नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बने हुए हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर पर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिडनी दौरे की खबर पर। सिडनी पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। सिडनी पहुंचते ही पूरे शहर में नमो नमो यानी कि नरेंद्र मोदी की गूंज सुनाई पड़ रही है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। स्वागत का पूरा अंदाज बेहद पारंपरिक था। प्रधानमंत्री आज दोपहर लगभग 1 बजे सिडनी के अल्फोंस अरीना में भाषण देंगे, भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और इसके लिए मोदी समर्थकों में भारी उत्साह है। 17,000 की क्षमता वाला ये अल्फोंस अरीना पूरी तरह से बुक हो चुका है। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मेलबर्न को खास तौर से सजाया गया है और एक विशेष एक्सप्रेस, मोदी एक्सप्रेस जैसे नाम दिया गया, मेलबर्न से ये एक्सप्रेस आई है सिडनी। और ये देखिए, इस तरह से ढोल नगाड़ों और पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया नरेंद्र मोदी का। सिडनी में इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो वहां कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। और वाकई भारतीय समुदाय के लोगों के लिए जो सिडनी में मौजूद हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम अलग अलग हिस्सों से सिडनी आज पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और ये उत्सव नरेंद्र मोदी के स्वागत का है। ये नाच गाना, ये पारंपरिक तौर पर स्वागत नरेंद्र मोदी के स्वागत का है। ये देखिए, तिरंगा इस तरह से लहरा रहा है। और भारतीय समुदाय के ये लोग हैं, बोहरा समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो सिडनी में हैं, वो भी अल्फोंस अरीना में नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए हैं। इसकी क्षमता हालांकि 21,000 की है, लेकिन 17,000 सीटें बुक हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा कई मायनों में अहम रहा है। G20 की बैठक हुई है जिसमें नरेंद्र मोदी ने काले धन का मुद्दा उठाया है और G20 के तमाम देशों ने भारत की इस चिंता के साथ अपनी सहमति व्यक्त की है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो रिश्ता है, एक राजनयिक रिश्ता है, वो बहुत पुराना है और ऑस्ट्रेलिया भारत को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अब जान चुका है, पहचान चुका है, जैसा कि सिंह साहब ने कहा। फॉर्मर सेक्रेटरी MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के KC सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, ऑस्ट्रेलिया की एक दुविधा बनी रहती है कि वो चीन का साथ दे, भारत का साथ दे, किसके साथ जाए। नरेंद्र मोदी का यह दौरा ऑस्ट्रेलिया को भारत यानी कि हमारी तरफ करने में कितना अहम होगा और किस तरह का रोल निभाएगा? सिंह साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो सारी एक्सपोर्ट्स हैं, वो जिसको कहते हैं कमोडिटी एक्सपोर्ट्स हैं, कोला हुआ, सोना हुआ, यूरेनियम हुआ, ये वो चीजें हैं, गैस हुई, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री को या एक उभरती हुई जो देश हो उसको चाहिए। तो चीन जब बड़ी तेज रफ्तार से उसकी इकोनॉमी बढ़ रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर था वो बड़ा स्ट्रांग हो गया। ऑस्ट्रेलिया की एक्सपोर्ट्स ने को बड़ा फायदा हुआ, तो वो झुकाव थोड़ा चीन की तरफ उनका नजर आया। हिंदुस्तान का भी ऐसे ही रुक रहा, क्योंकि पिछले 2-3 साल में थोड़ी हमारी इकोनॉमी ढीली पड़ी है। उससे पहले हिंदुस्तान को भी ऑस्ट्रेलिया देखता था कि ये भी एक इकोनॉमी है एशिया में, क्योंकि जापान तो स्लो डाउन हो रहा था। तो चीन और हिंदुस्तान, ये दोनों एंड डेस्टिनेशन इनकी कमोडिटीज की होंगी और इन्होंने अगर अपनी इकोनॉमी को आगे चलाना है तो ये दोनों देशों के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अब पार्टी है, लिबरल पार्टी की सरकार है, जो वैसे कहने को लिबरल है, वैसे कंजर्वेटिव है, राइट विंग है ये, तो ये इनका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ पिछले 10 साल से रहा है। बीच में जब लेबर की सरकार आई थी, उनका झुकाव थोड़ा चीन की तरफ था, तो उसको करेक्शन उसमें आई जब ये अब जो प्रधानमंत्री हैं, ये जब इनकी सरकार इस साल शुरू में बनी, तो उसी समय से नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का झुकाव बदलेगा और वो इंतजार में थे कि हिंदुस्तान में इलेक्शन होगी, नई सरकार आएगी, उसके बाद हम अनाउंस करेंगे कि यूरेनियम हम हिंदुस्तान को बेच सकते हैं। अब यूरेनियम तो हिंदुस्तान और जगह से भी खरीद सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये कहना
कि हम हिंदुस्तान को एनपीटी साइन करने के बगैर यूरेनियम बेचेंगे, इसका एक बहुत बड़ा सिग्नल है। डेवलपिंग कंट्री है, G20 का मेंबर है, उनका ये कहना कि हिंदुस्तान को हम बेचेंगे, एक तरह से हमें मान लिया कि हम लेजिटिमेट हैं, हमारी यूरेनियम की जितनी हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं वो लेजिटिमेट हैं जी। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया एक सिग्नल भेज रहा था। दूसरा, हम एक एक्सरसाइज करते आए हैं जिसको कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज करते हैं। वो पिछले कुछ साल में थोड़ी ढीली पड़ गई थी। वो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान और बीच में कई बार अमेरिका के साथ होता है। तो थोड़ा हिंदुस्तान में भी ये सोच थी कि हम ये सिग्नल नहीं दें चीन को कि हम इनके साथ इकट्ठा होके आपको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये मोदी सरकार के आने पे और लिबरल पार्टी की सरकार आने पे ऐसी कोई दुविधा उसमें नहीं है। और मेरे को लगता है कि 2006-7 में जिस रफ्तार से रिश्ते आगे बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ये चाह रहे हैं कि वहीं से उसको लेके और आगे बढ़ाया जाए। सर, ये बहुत अच्छी तरह से आपने हमें समझाया है। सिंह साहब ने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों जो रिश्ते हैं वो किस तरह से साथ साथ चलते हैं, उन्हें अलग करके हम नहीं देख सकते। अगर हमारे स्ट्रेटेजिक रिश्ते मजबूत होंगे किसी भी देश से, और खासतौर से अगर हम आज ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, तो तभी हम इकोनॉमिक तौर पर आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि व्यापार हमारा हो पाएगा। और यूरेनियम हमारे परमाणु संयंत्रों के लिए, परमाणु शक्ति बनने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो हमें ऑस्ट्रेलिया से ही मिल सकता है। तो सिंह साहब से इस बारे में आगे हम और बातचीत करेंगे। फिलहाल आज सिडनी में रचा जाएगा इतिहास। आज सिडनी में वो होगा जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्फोंस अरीना में हजारों लोगों को, लगभग 17,000 लोग अंदर होंगे और कई हजार लोग बाहर होंगे, उन्हें संबोधित करने वाले हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तादाद में लोग यहां पर शिरकत करने वाले हैं। किसी विदेशी धरती पर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी दीवानगी शायद इससे पहले कभी नहीं दिखी होगी। सिडनी में लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। कोई उन्हें देखना चाहता है, कोई उन्हें सुनने के लिए बेकरार है। आज सिडनी में इतिहास रचा जाने वाला है। आज सिडनी में कुछ ऐसा होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है, क्योंकि आज मोदी सिडनी के मशहूर ओलंपिक पार्क के अल्फोंस एरिना में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी का वक्त होगा भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1 बजे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में किसी पराये देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा जुनून कभी नहीं दिखा था। We have an opinion that Australia's land is blessed, just like रामचंद्र जी ने जहाँ-जहाँ कदम रखे तीर्थ स्थल बन गए। ऑस्ट्रेलिया तीर्थ स्थल बन गया है क्योंकि मोदी जी के पदार्पण यहाँ हो गए हैं। Heard him many times. I'll be hearing him in Melbourne as well, but I don't want to miss any opportunities. बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए उन्माद सरीखा माहौल न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भी दिखा था। करीब 18,000 लोगों से भर गया था ऐतिहासिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन। मोदी की गूंज ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया था। आज फिर से बिल्कुल वैसा ही पागलपन, वैसा ही उतावलापन, वैसा ही नजारा सिडनी के अल्फोंस एरिना में दिखने वाला है। मोदी के दीवानों का तो दावा यहां तक है कि सिडनी आज न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ देगा। कच्छ भुज से आई हूँ, मोदी के मत क्षेत्र से, जहाँ कच्छ में भूकंप आया। तो वहाँ छोड़कर यहाँ पर आप सुनने के लिए? हाँ, मैं अपने बेटे के पास आई हूँ खास इसी के लिए। हम इंडियन का कल्चर दिखाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मोदी के साथ मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो मोदी जी का टी शर्ट पहन के झंडा ला के दोनों कम्युनिटी के साथ काम करें। मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं और वो देश के लिए जो कर रहे हैं वो जानने के लिए आए हैं। अल्फोंस एरिना में पीएम मोदी के भाषण को सुनने के लिए भारतीय समुदाय के लोग ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों से सिडनी पहुंच चुके हैं। इन्हें भी बस इंतजार है उस वक्त का जब मोदी इनसे अपने मन की बात करेंगे।
जब आप स्टेशन पर इस तरह का उत्साह देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिडनी के उस ऑलफोन्स अरीना में क्या होने वाला है। क्या वो मैडिसन स्क्वायर से बेहतर होगा? यहाँ के लोग चाहते हैं कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया को हम अमेरिका से बेहतर बनाएंगे नरेंद्र मोदी के रिसेप्शन के लिए। तो बस आप भी कुछ घंटों का इंतजार कीजिए और देखिए आज कैसे सिडनी में गूंजता है नमो नमो का मंत्र, कैसे छाता है मोदी का मैजिक। सिडनी से श्वेता सिंह के साथ आज तक में नरेंद्र मोदी का मंत्र गूंजेगा आज दोपहर 1 बजे के लगभग और भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह है नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। हम हर खबर आपको जरूर दिखा रहे हैं। केसी सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया भारत के संबंधों पर, उनसे बातचीत भी हमारी चल रही है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज कैंसर पीड़ित कार्टूनिस्ट रमेश चंद्रा मिलेंगे। रमेश चंद्रा ने पहली बार आज तक के सामने मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी और आज तक ने ही उनकी इस इच्छा को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया था। हमारे सहयोगी राहुल कंवल के एक ट्वीट का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया था और ये कहा था कि मैं मिलूंगा। तो रमेश चंद्रा जी से बात की है राहुल कंवल ने, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ कार्टूनिस्ट रमेश चंद्रा मौजूद हैं, सिडनी के निवासी। इनकी कहानी आज तक के तमाम दर्शकों ने देखी जब इन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि ये सिडनी के ओलंपिक पार्क आना चाह रहे हैं लेकिन इन्हें लाने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री ने उनकी कहानी देखी और आज रमेश चंद्रा जी यहाँ पर हैं। खुश हैं आप कि आपकी सपना पूरा? बेहद खुश हूँ। कैसे पहुंचे आखिरकार? कौन लाया आपको यहाँ पे? मेरी बहू है, वो ले आई। काफी आपकी जो खबर थी, आपकी जो कहानी थी, पीएम ने भी उस पर नजर डाली। मैं बहुत खुशकिस्मत आदमी हूँ। इतने दिन के बाद ऐसा बड़ा आदमी मेरे से बात करता है तो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ। आपने जब हमसे बात की थी, आपको उम्मीद थी कि इस तरीके से आपका जो सपना है वो पूरा होगा? आपने सब कुछ ये कर दिया मुझे। आपको क्रेडिट जो आपको जाता है। नहीं, हम क्रेडिट हमें नहीं जाता, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये तो मोदी जी ने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया, आप यहाँ पे आ पाए, तो क्या बताया गया है आपकी मुलाकात हो पाएगी पीएम साहब से आज? आप जरूर करवाएंगे। वो आएंगे जब आपकी मुलाकात होगी क्या कहना चाहेंगे आप मोदी साहब से? यू शुड हैव ए वेरी लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ। और आप क्या बताना चाहेंगे? वो जो काम कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, ठीक काम कर रहे हैं? कैसा अच्छा है? ऐसा कुछ करते रहूंगा। मैं अपना आखिरी सांस तक मैं सेवा करूंगा। जी, आप अपनी कार्टून्स लेके आए हैं मोदी साहब को दिखाने के लिए? ले आए। एक गिफ्ट देंगे मोदी जी को भी? हाँ, दिखाएंगे हमारे दर्शकों अभी वो सब खराब हो रहा है, सब खराब हो जाएगा आपका हवा में जो है। आप लेके आए हैं मोदी साहब को दिखाने के लिए? मेरा थैली खुश ले लिए। लेके आप नहीं, आप उस कार्टून को बचा के रखिए ताकि आप मोदी साहब को दिखा। हवा में नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आपने हमसे बात की, आपने हमें वक्त दिया और आपका ये जो सपना था ये पूरा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमें खुशी है कि आपका ये सपना पूरा हुआ। नमस्ते। बहुत बहुत